आज अपने प्रश्नावली 3.6 ठीक है 3.6 को करने से पहले इसके कुछ उदाहरण थे। वो उदाहरण मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, वो आप पहले उसको देख लेना ताकि आपको ये प्रश्नावली एकदम से सरल लगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, समीकरणों के युग्म दे रखे हैं, पहला दूसरा, इनको क्या करना, अपन को रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है, तो देखो अपने क्या दे रखा है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब बताओ रैखिक समीकरण कैसी होती है। रैखिक समीकरण होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये फॉर्मेट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगर इन दोनों का लेसे लेंगे तो आएंगे अपने 6x और y। क्या इस फॉर्मेट के अंदर कहीं x y दोनों साथ में दिख रहे हैं क्या आपको, मतलब गुणे के अंदर दिख रहे हैं क्या? ये देखो x a के साथ में गुणा में है और ये y जो b के साथ में गुणा में है, क्या दोनों साथ में गुणे में है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y की जगह पे p q r s कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि x y आए वही दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, कुछ भी आ सकता है। a b c d, a b तो वैसे c तो हमने पूर्णांक माने x y की जगह पे r s, ठीक है, p q, ठीक है, u v कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो 1/x 1/y, 1/x 1/y, संख्या को छोड़ दो, केवल चर को देखो, 1/x 1/y 1/x और 1/y। क्या ये चीज दे रखी है अपन को? ठीक है, दे रखी है। तो क्या करेंगे अपन को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना कि 1/x क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। मैंने बोला था आपको p q r v या u v r s कुछ भी मान सकते हैं अपन। 1/x को मैंने क्या मान लिया, p मान लिया। तो मैंने मान लिया कि 1/x बराबर तो क्या हो गया, p। अब 1/y को क्या मान लेंगे अपन, q मान लेंगे। 1/y बराबर क्या मान लिया मैंने, ये q मान लिया। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण इसको हल करने पर नहीं बनता, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन 1/x को क्या मान लिया p, 1/y को मान लिया मैंने q। ठीक है, अब देखो अब समीकरण 1 और 2, इनके मान यहाँ पे लिखने हैं, इनके मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में देखो 1/2 आ रहा है, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 1/x। एक को 1 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, वापस 1 के आएंगे। 2 को x से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2x, तो वापस एक का ही फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/3 को बाहर ले लो, प्लस संख्या वाले पदों को बाहर ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, वापस 1/y बचेगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा 1, 3 को y से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 3y, बराबर में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सरल करो इसको, 1/x के लिए क्या रखेंगे अपन, p, 1/2, यहाँ पे 1/x के लिए क्या आ गया, p। देखो माना मैंने यहाँ पे 1/3 तो ऐसे कैसे ही 1/y की जगह देखो 1/y आ रहा, क्या रखेंगे अपन, q, ये आ गया अपने q और बराबर में 2। गुणा करो इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p/2 प्लस q/3 बराबर में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, सरल करो इसको, कितने आ रहे हैं, p/2 q/3 बराबर कितने आ रहे हैं, 2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, लैसे आएगा अपने पास 6, 2 तिया 6, 2 का भाग 2 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को p से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 3p प्लस 3 का भाग 2 6 में कितने बच जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार। 2 को q से गुणा करेंगे तो 2q बराबर में कितने आ रहे हैं, 2। 6 किस में है, भाग में, इधर जाएंगे किस में जाएंगे,
गुणे में, बटे हुए का मतलब ही क्या होता है, भाग। 2 इंटू 6, यहाँ पे आ गया 3p प्लस 2q बराबर 2 छक्की 12। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब देखो इस रूप में आके देखो, ए एक्स संख्या के साथ में एक्स नहीं हो सकते, पी क्यू यू वी आर एस कुछ भी हो सकता है, ये आगे। इसी प्रकार इसमें भी देखो ऐसे कैसे, 1/3 तो ऐसे कैसे, और 1/x प्लस है तो प्लस 1/2, 1/2 ऐसे कैसे ही, अंदर बचेगा 1/y, बराबर में कितने बचेंगे, 13/6। ठीक है, जहाँ जहाँ 1/x आ रहा क्या रखेंगे अपन, p रखो, तो 1/3 इंटू पी प्लस 1/2 ऐसे कैसे, 1/y की जगह क्या रखेंगे अपन, q, ये रखो q, बराबर में कितना देंगे, 13/6। गुणा करो कितने आएंगे, p को 1 से गुणा करेंगे p बटे हुए 3, q को 1 से गुणा करेंगे तो q बटे हुए 2, बराबर में 13/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, इधर ले रहा हूँ मैं, 2 3 6, 3 का भाग तो 6 में 1 बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6, 2 को p से गुणा करेंगे कितने जाएंगे, 2p प्लस है तो प्लस, 2 का भाग तो 6 में 1 बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार, 3 को q से गुणा करेंगे तो 3q, बराबर में आ जाएंगे अपने 13/6। ठीक है, इस 6 को उधर भेज दो, इधर बचे 2p प्लस 3q बराबर 13/6 इंटू 6, यहाँ भाग में थे ऊपर आ गए इधर गुणे में, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा 2p प्लस 3q बराबर 13, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 3। इसको गई, इसको देंगे 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 आ गई। अब ये किस रूप में आ गई, अपने रैखिक समीकरण के रूप में आ गई। प्रश्न में भी यही कहा गया, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर, तो बदल दिए हमने, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल दिए। अब हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करने का मतलब हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो आगे फॉर्मेट देखो आप, समीकरण 3 तो आई अपने पास, 3p प्लस 2q बराबर 12। समीकरण 4 क्या आई अपने पास, 2p प्लस 3q बराबर 13। ये तो अभी समीकरण नंबर 3, ये आ गई अपना समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब इन दोनों समीकरणों को जो हमने 4 विधियां पढ़ चुके हैं, उस 4 विधि में से कोई सी विधि लगा के अपन क्या कर सकते हैं, अपन p और q के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ विलोपन वाली विधि। तो विलोपन वाली विधि में क्या है, देखो 3p 2 कटेंगे नहीं, 2q 3q कटेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ फॉर्मूले के अंदर अपन को बदलना पड़ेगा। तो देखो समीकरण जो 3 है उसको तो किससे गुणा कर दो, 2 से, कितने हो जाएंगे, 2 3 6p हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण जो 4 है उसको कर दो 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6p से 6p क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करके, गुणा करेंगे फिर क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। तो सबसे पहले अपन गुणा करो, समीकरण नंबर 3 क्या है, 3p प्लस 2q बराबर 12, इसको किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से, a इंटू ले लिया मैंने 2। ठीक है, और गुणा करो पहले, 2 3 6p, 2 दूनी 4q, और 12 दूना कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, फिर समीकरण नंबर लो अपने चौथी, समीकरण 4 को 3 से, तो समीकरण 4 क्या फैलते हैं बताओ, 2p प्लस 3q बराबर 13, इससे गुणा करेंगे 4 से, गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 से गुणा करेंगे सॉरी, तो 3 गुना 6p प्लस 3 तरीके 9q, 13 में 13 तो 26 33 39, ये आ गए अपने। फिर गुणा कर लिया घटाने पर, तो घटाओ 6p प्लस 4q बराबर 24, और ये आ गया मेरे पास 6p
प्लस 9 क्यू बराबर 39। ठीक है, घटाना माइनस 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 6p प्लस के 6p माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस के 9q और प्लस के 4q, 9q माइनस के आ रहे हैं, प्लस के कितने आ रहे हैं 4, तो क्या बचेंगे माइनस के 5q बचेंगे बराबर माइनस के 39 और प्लस के 24। 24 में से 39 घटो, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 कितने बचेंगे 15, माइनस के 15 ध्यान रखना। ठीक है, हमें q का मान चाहिए, q बराबर कितना जाएगा माइनस के 15 और 5 और q, माइनस के 5 और q किसमें गुणे में, उधर जाएंगे किसमें जाएंगे भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल 5 एकम 5 5 3 15, तो q का मान कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। ठीक है, q बराबर कितना आ गया अपने पास 3। अब क्या करेंगे, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखो, 3p प्लस 2q बराबर 12, जहाँ पर q आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे अपन 3, तो रखो 2p प्लस 2q का मान कितना आ रहा है 3 बराबर में 12, तो इधर आ गया 2p प्लस 2 3 6 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 3p बराबर 12, इस प्लस की 6 उधर भेजेंगे तो माइनस की 6, तो 3p बराबर 12 में 6 गए तो 6, तो 3 और p किसमें गुणे में, 3 उधर जाएगा किसमें जाएगा भाग में, 3 एकम 3 3 दोनों 6, तो p बराबर कितना आ गया अपने पास 2। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गए p और q के मान आ गए, p का मान तो आया 2, q का मान है अपने पास 3। अब प्रश्न ने बोला कि हल कीजिए। अब हल तो हमने कर लिया, लेकिन हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y के मान चाहिए। तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, क्या माना p बराबर क्या माना मैंने 1/x। ठीक है, और p का मान कितना आया अपने पास 2, तो इसके बराबर में ये लिख सकता हूँ, वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसको उतार लो पहले आप, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक उतार लो, p और q के मान जहाँ तक आ गए अपने यहाँ तक उतार लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो अपने पास p और q के मान तो आ गए, लेकिन हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें तो x और y के मान चाहिए। तो मैंने माना था शुरू में 1/x बराबर क्या माना p, 1/y बराबर क्या माना मैंने q। ठीक है, तो देखो 1/x, 1/x बराबर p, और p का मान कितना है 2, तो मैं क्या बराबर में 2 लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, तीनों मान क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूँ 1/x बराबर 2। इस 2 के बटे में क्वेश्चन क्या लगा दिया मैंने 1, क्रॉस गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, हमें जब x का मान चाहिए x बराबर क्या आ जाएगा 1, 2x गुणे में है, 2 इधर आगे किसमें हो गए भाग में, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 1/2 आ गया। इस प्रकार क्या निकाल लिया मैंने x का मान निकाल लिया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे y का मान, तो y का मान क्या था 1/y बराबर क्या था अपने पास q, मतलब q का मान कितना आया अपने पास 3 आया, तो बराबर में 3, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, तीनों मान क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 1/y बराबर 3, इसके बटे में उसने क्या लगा दिया 1, क्रॉस गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, हमें तो y का मान चाहिए, एक अपनी जगह पे है, 3 और y गुणे में थे, 3 इधर आगे तो किसमें हो गया भाग में, तो y बराबर कितना गया अपने पास 1/3। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया और y का मान आ गया। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके कम से कम 4-5 प्रश्न करोगे आप, ठीक है, तब जाके आपको ये एकदम से फिट दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो इसको उतार लो आप। अब अपने 3.6 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले का दूसरा 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये अपन को दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब ये देखो √x √y √y बटे में आ रहा है। ठीक है,
तो क्या करेंगे अपन, माना कि समीकरण 1 व 2 में, ठीक है, समीकरण 1 व 2 में क्या करेंगे, 2 इंटू 1/√x, या फिर लिखो पहले, माना कि समीकरण 1 और 2 में 1/√x बराबर क्या मान लो, p, और 1/√y बराबर क्या मान लो, q, ठीक है। मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 में हमने ये मान लिया और इनका मान रखो। समीकरण 1 में देखो 2 इंटू 1/√x, पहले इसको फॉर्मूला चेंज करो थोड़ा सा, 3 इंटू 1/√y बराबर में आ रहा है अपने पास 2, तो ऐसे कैसे, ठीक है, 1/√x की जगह क्या रखेंगे अपन, p, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2p, 1/√y की जगह क्या रखेंगे अपन, q, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3q, बराबर में कितने आ जाएंगे 2, इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इसमें देखो 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर माइनस का 1, ठीक है, जहाँ पे 1/√x सारा क्या रखेंगे अपन, p, तो ये क्या हो जाएंगे 4p, 1/√y की जगह क्या रखेंगे अपन, q, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 9q, और बराबर में कितना देंगे माइनस के 1, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 क्या बनेंगे अपने पास, देखो 2p प्लस 3q बराबर 2, और इधर आ रहा अपने पास 4p माइनस 9q बराबर का माइनस का 1, ठीक है। अब देखो 2, 4, 3 और 9 कोई सेम है क्या, नहीं है, तो समीकरण नंबर जो 3 है अपने पास, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 है, इसको किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो फिर घटाने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 को 2 से गुणा करके 4 से घटाने पर, ठीक है। पहले समीकरण नंबर 3 को 2 से गुणा करो, समीकरण 3 क्या आ रही है अपने पास, 2p प्लस 3q बराबर 2, इसको गुणा करेंगे अपन किससे, 2 से, गुणा करो 2 दूनी 4p, 2 तिया 6q, 2 दूनी 4, ठीक है। समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 4 क्या देखो पहले, ये देखो समीकरण 4 आ रही है अपने पास 4p माइनस 9q, ये ऊपर हो ये नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बराबर में आ रहा है माइनस का 1, फिर समीकरण 4 की होगी, इसको इसमें से घटाने पर ये क्या है 4p प्लस 6q बराबर 4, घटाओ माइनस माइनस माइनस, 4p प्लस के 4p प्लस के और 4p माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस के 9q और माइनस के 6q, तो माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए, 9 6 15, माइनस के कितने जाएंगे 15q बराबर माइनस के 4 और माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए 5 हो गए, तो q बराबर कितना आ जाएगा -5 अपनी जगह, -5 तो अपनी जगह पे है, ये माइनस के 15, ये माइनस के 15 उठ के इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, गुणे में उधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, तो q बराबर आ गया अपने पास 1/3, q का मान आ गया 1/3। अब q का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो, समीकरण नंबर 4 में रख लो, इसमें रख के क्या निकालेंगे, p का मान क्या लिखेंगे अपन, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या दे रखी देखो 2p प्लस 3q बराबर 2, जहाँ पर q आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे अपन 1/3, ये हो गया 2p प्लस 3 इंटू 1/3 बराबर में कितने आ गए 2, तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2p प्लस क्या बचा 1 बराबर में कितने आ गए 2, तो
अब देखो ये 2p बराबर दो तो इधर है ही है, प्लस का एक उधर गया तो माइनस का एक, तो 2p बराबर कितना आ गया, दो में से एक गया तो कितना बच गया एक, तो p बराबर कितना जाएगा, 2 और p गुणे में, दो तो जाएगी किसमें जाएंगे भाग में, तो p का मान कितना आ गया अपने पास 1/2, q का मान कितना है 1/3। अब हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए x और y, ठीक है। तो देखो माना कि क्या माना था हमने 1/√x बराबर क्या माना मैंने p, ठीक है, और p का मान कितना आ रहा 1/2, तो ये वाला मान p वाला मान तो 1/2 मान, तीनों मान क्या है एक दूसरे के बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा 1/√x बराबर 1/2, रोज गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, √x को 1 से गुणा करेंगे तो √x आएगा। अब देखो कभी भी ऐसे वर्ग होता है तो वर्ग का ट्रांसफर करते हैं अपन तो क्या हो जाता है अंडरवुड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अंडरवुड का ट्रांसफर करेंगे अपन, जैसे √36 पर x दे रखा है तो इस अंडरवुड का ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या जाएगा वर्ग आ जाएगा और इधर कितने बच जाएंगे 36 बच जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर भी ऐसे करेंगे अपन, इस अंडरवुड का ट्रांसफर करेंगे तो अंडरवुड का वर्गमूल का उल्टा क्या होता है वर्ग होता है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, ये आ गया x का मान 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार क्या करेंगे 1/y बराबर क्या आया था q, और q का मान कितना है अपने देखो 1/3 बराबर में लिखेंगे अपन 1/3, ये वाला मान ये वाला मान ये वाला मान, तीनों मान क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो 1/y बराबर 1/y क्या 1/√y, ये अंडरवुड लगा दिया, ठीक है। कितना आ रहा है 1/3, क्रॉस गुणा करो 3 एकम 3, अंडरवुड y को 1 से गुणा करेंगे तो अंडरवुड के y आएंगे, इस वर्गमूल का ट्रांसफर करेंगे क्या आ जाएगा वर्ग, और इधर क्या बच जाएगा y, तो y बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो y का मान कितना आ गया अपने पास 9। इसी प्रकार x का मान तो आया अपने पास 4 और y का मान कितना है अपने पास 9। इस प्रकार हमने इसको हल करके उत्तर निकाला, ठीक है। तो इसको अब अपने पहले का तीसरा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे अपन प्रश्न करते जाएंगे ना तो थोड़े थोड़े से अपने हमारे लिए सिंपल होते जाएंगे, वैसे सिंपल ही है, अगर एक बार में समझो तो सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप एक ही प्रश्न को एक बार दो बार समझ में नहीं आ रहा तो एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चौथी बार आप खुद अच्छे से आराम से इसको करने लगोगे, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं पहले का तीसरा। तो देखो पहले का तीसरा क्या कह रहा है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23, बटे में x y सिंपल आ रहा है गुणे में, y सिंपल आ रहा है गुणे में, ठीक है। इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 1, इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 2। अब जैसे फॉर्मेट दे रखा है वैसे अपन क्या करना पड़ेगा मान मानना पड़ेगा, तो कैसे मानेंगे, माना कि समीकरण 1 व 2 में 1/x बराबर क्या मान लो p, ठीक है। और क्या 1/y आ रहा है क्या नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है y मान लेंगे, केवल क्या मान लेंगे अपन y बराबर क्या मान लेंगे अपन q, ठीक है। रखने पर, ठीक है, रखो मान, तो देखो पहले इसको चेंज करो, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू वाई बराबर 14, ये आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई बराबर 23, ठीक है। 1/x के लिए क्या लिखेंगे अपन p, रखो, तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस है तो प्लस, y के लिए क्या लिखेंगे अपन q, तो ये क्या आ जाएंगे 3q बराबर में कितना आ जाएंगे 14, ठीक है। फिर ये आ गया 3, 1/x के लिए क्या लिखेंगे अपन p, तो ये आ गया 3p माइनस है तो माइनस 4, y की जगह क्या लिखेंगे अपन q, y की जगह क्या लिखेंगे अपन q, ये आ गया 4q बराबर में कितने आ जाएंगे 23। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3,
इसको देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, 4p 3p 3q 4q सेम सेम वो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी से गुणा करके क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको तो 3 से गुणा कर दो, 3 चौक कितने देंगे 12, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 3 कितने देंगे 12, फिर घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन समीकरण 3 को इसको गुणा करेंगे अपन 3 से, तथा समीकरण 4 को किससे गुणा करेंगे अपन 4 से, गुणा करके घटाने पर। ठीक है, देखो इधर समीकरण नंबर 3 4p प्लस 3q बराबर 14। समीकरण 3 को 3 से गुणा करो, ये करो 3 से गुणा, ये 3 हो गया। ठीक है, और समीकरण 4 को 3p माइनस 4q बराबर 23 गुणा करेंगे किससे, समीकरण 4 को 4 से, तो ये गुणा कर देंगे 4 से, करो गुणा, 3 चौक 12p प्लस 3 तरीके 9q और 14 कम 14 14 28 34 कितने जाएंगे 42। ठीक है, इसी प्रकार इसको 4 3 12p 4 चौक 16q, 4 को 23 से गुणा करो तो 4 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना देंगे 92। क्या करेंगे घटाने पर, माइनस माइनस आ रहा तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, 12p प्लस के 12p माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस के 9q और ये प्लस ये भी किसके हैं, प्लस के, प्लस के कितने हैं 16, 16 9 कितने होते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, प्लस के कितने आ जाएंगे 25q बराबर 42 प्लस के, और 92 किसके आ रहे हैं माइनस के, तो 92 से 42 घटा तो 0 5 कितने आ जाएंगे माइनस की 50, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। ठीक है, मतलब मान में तो ये छोटी है लेकिन दिखने में क्या लग रही है बड़ी, इस हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन q का मान निकाल लो, 25q बराबर 50, तो q को यहाँ रखो, 25 को उधर भेज दो, 50 25 दे जाएंगे तो बट्टे में 25 काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 2, और 50 किसके आ रहे हैं माइनस के आ रहे हैं ना, ये माइनस माइनस ये माइनस, तो हमारे पास q का मान कितना आया माइनस के 2। अब लिखेंगे अपन q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या आ रही है देखो, ये आ रही है 4p प्लस 3q बराबर 14, जहाँ पर q आ रहा है क्या रखेंगे अपन माइनस के 2 रखो, 4p प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर 14, तो 4p प्लस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर में कितना देंगे 14, तो 4p बराबर 14 अपनी जगह पे, माइनस 6 हो जाएंगे किसमें जाएंगे प्लस के 6, तो 4p बराबर 14 और 6 कितने हो गए 30, तो p बराबर 20/4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 और p गुणे में थे, 4 को तो भेजा किसमें हो गया भाग में, तो 4 एकम 4 4 पंजे 20, तो p बराबर कितना आ गया अपने पास 5 है। ठीक है, p का मान कितना आ गया अपने पास 5 और q का मान कितना आ गया माइनस के 2, लेकिन हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें तो मान चाहिए x और y की। तो देखो हमने क्या माना था 1/x बराबर क्या माना था p, तो p बराबर कितना मान सकते हैं अपन 5, ये वाला मान ये वाला मान ये वाला मान, तीनों मान क्या है एक दूसरे के बराबर, तो मैं इसको और इसको ले लूंगा, 1/x बराबर 5 बटे में उसने तो क्या लगा दिया 1, क्रॉस गुणा करो, ये आ गया 1, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, 5x गुणे में थे 5 इधर आ गए किसमें हो गए भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 1/5। इसी प्रकार क्या करेंगे
y का मान, तो y बराबर क्या माना मैंने q, y बराबर q, और q का मान कितना है -2, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, तीनों मान बराबर है, तो y बराबर कितना है -2। तो इस हिसाब से अपने पास x का मान तो कितना गया 1/5 और y का मान कितना गया -2, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, बता लो इसको।